महंगाई के खिलाफ परेड ग्राउंड में कल मैदान सजेगा। इमरान खान की जलसागाह आमद, अवाम की बड़ी तादाद अभी से पहुंच गई। जुड़वा शहरों में रैलियां। असद उमर बोले, हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। इलेक्शन के दिन बताएंगे लोटों का क्या हशर होता है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। अयाज अमीर ने बयान में कहा है कि एबट रोड पर दफ्तर से वापसी पर नामालूम कार ने रास्ता रोका। 6 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया गया। चौधरी बरादरान की वाक़े की पुरजोर मजम्मत। पंजाब में वजीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। पंजाब के सियासी बहरान पर फरीकैन में इत्तेफाक हो गया। पीटीआई ने 17 जुलाई तक हमजा को बतौर वजीर आला तस्लीम कर लिया। हमजा महदूद इख्तियारात के साथ वजीर आला रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। अदालत मजमूई हुक्म देगी, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेगी। बाबर अवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वजीर आला कबूल है। मसला हल हो गया, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशन में हल कर दिया। अदालत पर बातें करना बहुत आसान है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी यहाँ रोज हाजिरी लगेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सियासतदान अपने मसले खुद हल करें, अगर हमारे पास आएंगे तो फिर हमारी बात मानना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। हमें खदशात थे, इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होगी। अदालत ने कहा कि इंतखाब में असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीद है अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब की हुकूमत चलेगी। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जमहूरियत की जीत है और किसी की नहीं। परवेज इलाही की गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले, जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, अवाम जिसको वोट देंगे वही कामयाब होगा। इस फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। पंजाब के अवाम के लिए ये फैसला बहुत बेहतर साबित होगा। हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी, कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। इमरान खान का खिताब। कहा, कौम महंगाई और लोड शेडिंग के अजाब में पिस रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? सबको खौफ है कि हमारे हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई। मौजूदा हुकूमत पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 100 रुपए इजाफा कर चुकी है। डीजल 13 रुपए 23 पैसे महंगा होने के बाद 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 13 जमातों ने 13 साला महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शरह 21.3% की सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.8% का इजाफा। एक साल में सबसे ज्यादा प्याज की कीमत में 175% इजाफा। टमाटर 149 और खूर्दनी तेल और घी 88% महंगा। दाल, फल और मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। शहबाज हुकूमत का अवाम पर एक और वार। मेरा घर और कामयाब जवान प्रोग्राम बंद कर दिया। अवाम के करोड़ों रुपए डूबने का खदशा। तहरीक इंसाफ ने बेघर और बेरोजगार अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम शुरू किए थे। शहबाज हुकूमत ने मेरा घर 31 अगस्त और कामयाब नौजवान प्रोग्राम 15 जुलाई से बंद कर दिया। रातों रात सर्कुलर जारी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का वबाल। कराची में जमात इस्लामी का की इलेक्ट्रिक के सामने धरना। शहबाज शरीफ ने मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। अपनी गफलत का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। बोले, गुज़श्ता हुकूमत ने सस्ती गैस के सौदे नहीं किए, पावर प्लांट्स की मुरम्मत भी नहीं करवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।